रात के पास आया कि भी मेरे को अपने काम में जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। सुकरात तो सब नदी किनारे स्नान करने जा रहे थे, बोले बोले मेरे पीछे आ जाओ। तब सुकरात स्नान करने लगे तो उसने उस युवक को भी कहा कि तू भी नदी में उतर के स्नान कर ले। और जब वो युवक नदी में उतरा तो अचानक सुकरात ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे पानी में डुबो दिया और उसके ऊपर बैठ गए। उस युवक की समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा मैं तो सुकरात से ये पूछने आया था कि सफलता का 100% कैसा रास्ता है, कैसा सुझाव है, कैसे सफलता मिलती है, और ये तो मेरे को मारने को उतारू हो गए। उसने बहुत कोशिश करी, पानी से निकल पाया, उसका दम घुटने लगा। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, शरीर की आत्म बल को जोड़ा और सुकरात को उसने धक्का देके और पानी से बाहर निकल आया। बाहर आकर सुकरात से बोला मैंने आपसे सफलता का रहस्य पूछा था और आप तो मुझे मारने पर लग गए। सुकरात बोला जो तुमने मुझसे सवाल किया था उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। युवक ने बड़ी हैरानी से पूछा जवाब कहाँ दिया आपने? बोले जब मैं तुझे नदी में डुबो रहा था तो उस वक्त तूने अपनी ताकत लगाई? बोले हाँ। कितनी परसेंट लगाई? 100% लगाई क्या? ये 101% लगाई? जितनी थी लगा निकल आया ना। बोला यही इसका जवाब है, अपने काम पे 100% रिजल्ट। जब 100% मेहनत करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो डेटा में डालता है, डेटा अनकॉन्शियस माइंड में बात जाती है। जो हमारे सेमिनार होते हैं नीलम योगा या सुशीला क्रिया, उसके अंदर अभी जिंकेस होटल में प्रोग्राम था कि जो चाहे वो पाए, दोनों कामना सिद्धि का। तो वो कैसे होता है कि जो हम काम करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, उतनी पावर कॉन्शियस माइंड में। लेकिन कोई ऐसा काम, मान लो हमारे पास 2 लाख रुपए है, हमने कुछ कोठी खरीद ली और हमारे को चाहिए 10 लाख रुपए, तो वो कॉन्शियस माइंड नहीं ला के देगा, वो अनकॉन्शियस माइंड ला के देगा, क्योंकि उसकी शक्ति असीमित है। उसका एक तरीका होता है कि हम वहां तक कैसे जाए। तो जो हमारी शक्ति से बाहर है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड करता है, जिससे हम हिंदी में कहते हैं चेतन मन और अचेतन मन। तो ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी विद्या है। तो इसी प्रकार हम भगवान के दरबार में आए हैं। आश्रम में लोग आते हैं, हर तरह के कौम के लोग आते हैं, सभी ईश्वर के बंदे हैं क्योंकि ईश्वर एक ही है। कहते प्रार्थना कैसे की जाए? इंग्लिश में करें, उर्दू में करें, हिंदी में करें, तो ये मेरा परमात्मा नहीं देखता तुम प्रार्थना किस में कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा भाव देखता है, तुम्हारा भाव क्या है। और सत्संग से कोई खाली नहीं जाता, सबकी झोली भरती है सिर्फ भाव के हिसाब से। वो आता है, हमारा भाव ही तो नहीं होता बुलाने का, क्योंकि अगर चाह तो मीरा वाली तो वो कैसे ना आए। क्योंकि एक बूंद जब ऊपर से गिरती है बरसात की और वो बूंद अगर गिर जाए सागर में तो वो खारे पानी में मिल जाती है। वही बूंद अगर गिर जाए गंगा में तो मीठे पानी में बन जाती है। तो इसी प्रकार हमारा अपना जो घर है, जो हमारे अपने जो परिवार है, अगर वहाँ पे आपके सुख शांति है तो समझना आपके कर्म अच्छे हैं। अगर खटपट है, कलेश है, कहीं ना कहीं कोई कर्म में कमी आ रही है। इसी प्रकार अगर हमारा घर सुबह हमारी अच्छी होती है, दोपहर अच्छी होती है, शाम अच्छी होती है, रात भी अच्छी होती है, तो हमने क्या करना है? हमेशा अपने मन से दूसरे का भला सोचना है। जब हम दूसरे का भला सोचेंगे तो उसके अंदर क्या है, वो बात हमारे मन में आएगी। जब वो बात हमारे मन में आएगी तो हमारा मन तो अपने आप ही निर्मल हो गया ना। हम किसी का गलत सोचेंगे तो सबसे पहले वो बात भी तो हमारे भीतर ही आएगी मन में। तो मन किसका गलत हुआ? अपना ही हुआ ना। तो परमात्मा ने जब हमें यहाँ भेजा था
तो हमारा मन निर्मल था। जो बड़े होते गए, छल कपट सारे ऐब इसमें भरते गए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी संगति को अच्छा करना है। अब आप यहाँ पे आए, आपने अपना आराम छोड़ा। कई बहनों का सोने का टाइम होता है, अपनी नींद को छोड़ के यहाँ त्याग किया ना नींद का। कईयों ने अपना भोजन का त्याग किया होगा, किसी को कहीं जाना था उसका त्याग किया। तो त्याग में ही महानता है, क्योंकि त्याग किसका सूचक है? प्रेम का। जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्यार है। देखो प्यार में और प्रेम में कितना फर्क है, क्योंकि रामायण हमें सिखाती है प्रेम। एक पिता के कहने पर भगवान राम 14 वर्ष के लिए चल दिए। उधर भरत को देखो, उसने तो उतने समय के लिए ही सारे सुख छोड़ दिए, त्याग किया ना। इधर महाभारत में क्या था? स्वार्थ था। रामायण में एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग करता है, लेकिन महाभारत में एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा हड़पता है। तो आज हमें अपने घर में बड़ों का मान सम्मान, उनका आशीर्वाद देना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के कहते ना अपने दोनों हाथों पे देखो, कर आगे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दशम। ये हमारे भाग्य का निर्माता है। परमात्मा ने हमें नीचे भेज दिया है। 3 पेज की कॉपी लिख दी। पहले के पेज पे लिख दिया जन्म, और दूसरे पेज पे लिख दिया जा, नीचे छोड़ दिया जन्म तू ले जमीन पर जैसे मर्जी जिंदगी बिता, और तीसरे पेज पे लिख दिया मरण, जब तेरा समय होगा बुला लेंगे। अब हमने अपना जीवन यहाँ कैसे बिताना है ये हमने हमने अपने भाग्य के विधाता हम खुद हैं। परमात्मा किसी का गलत नहीं करता, गलत करती है हमारी संगति। अगर हमारी संगति गलत है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए अपने आज के युग में डिप्रेशन कितना फैलता जा रहा है। मेरे पास इतने केस आते हैं डिप्रेशन के, पूछो नहीं, मैं हैरान हूँ। कम छोटी उम्र के बच्चे, बड़ी उम्र के बच्चे क्यों हो रहे हैं डिप्रेशन? क्योंकि आज अगर आदमी अपने कर्म को भूलता जा रहा है। ठीक है, आप खाली बैठोगे, ये दिमाग सोच विचार में चला जाएगा। सोच विचार से तुम्हारे दिमाग में क्या होगा? तनाव होगा। तनाव से क्या होगा? डिप्रेशन होगा। तो इसीलिए आप अपने माइंड को खाली मत छोड़ो। अगर कुछ नहीं है तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़ लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है मित्र उससे बात कर लो फोन पे, लेकिन बिजी रहो। ठीक है, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए। तो हमारे हाथ में ही है कि हमने अपने घर को स्वर्ग बनाना है या हमने घर को नरक बनाना है। तो घर के अंदर जिस घर में त्याग है, छोटे बड़े के प्रति मान सम्मान है दिल से, वो घर है, उसको कहते हैं घर। और जहाँ माता पिता का सम्मान होता है वहाँ बच्चे अपने आप आगे तरक्की कर जाते हैं। फिर तो कोई भी कहते हैं ना, सुबह उठ के जो बच्चे माता पिता के चरण छूते हैं उनका दुर्भाग्य तो वैसे ही परमात्मा काट देता है, क्योंकि माता पिता और गुरु का जो आशीर्वाद है वो हमारे ठाकुर जी भी नहीं काट सकते। इसीलिए उन्होंने जब जन्म लिया तो उनको गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु प्लस गुरु यानी अंधकार से जो हमें प्रकाश की तरफ ले जाते हैं इसको गुरु कहते हैं। ओम सच्चे दरबार जय नारायण हरिओम। जय जय श्री राधे, जय बोल विद्वान भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबका ईश्वर कल्याण करें। मैं भी तो